हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कोच मी क्लासेस। हम अपनी बीएड सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आज भी, और हमारी जो बीएड पेपर 1 की बुक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसी का यूनिट 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, आज हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। अब देखो, बहुत सारे ना ऐसे बुक्स के अंदर स्टेजेस थोड़े थियोरेटिकल वे में दिए हैं, पैराग्राफ एंड ऑल फॉर्म में। बट क्योंकि वो मुझे पर्सनली इजी नहीं लगता है याद रखना और लर्न करके पूरा अंडरस्टैंडिंग उसकी बनाना, इसीलिए मैंने जो पॉसिबल साइकोलॉजिस्ट थे उनकी जो उनके द्वारा दिए गए जो स्टेजेस हैं, है ना, उसको ऐसे टैबुलर फॉर्म में दे दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए इजियर हो जाएगा अंडरस्टैंड करना और लर्न करना। देखो, जैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट, जैसे एक रॉस है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है अपना: इन्फेंसी, अर्ली, लेट चाइल्डहुड, देन योर अडोलेसेंस। ठीक है। आपका सेलन ने भी काफी सिमिलर सा ही डिवाइड किया है। कोलेंसिक के हिसाब से देखो कितनी सारी स्टेजेस में बांटा है। प्री नेटल, प्री नेटल क्या होता है? कंसेप्शन, यानी जब से बच्चा कंसीव हुआ है उससे लेके बर्थ तक का टाइम जो हो गया। ठीक है। नियोनेटल, अर्ली इन्फेंसी, लेट इन्फेंसी, देन आपके चाइल्डहुड के 3 पार्ट: अर्ली, मिडिल, लेट, फिर एडोलेसेंस। ठीक है। रूश के हिसाब से पहले जर्मिनल फेज आएगा 0 से 2 हफ्ते के बीच, एम्ब्रियोनिक स्टेज 2 से 10 हफ्ते, और 10 हफ्ते के बाद से जो समय है उसको फीटल स्टेज कहा गया है। ठीक है। सिमिलरली हर्लॉक ने भी इस तरीके से अपनी क्लासिफिकेशन दी है, तो इसको आप एक बार थोड़ा सा देख के अपने दिमाग में बिठा सकते हो। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली जो हमारी स्टेज आ रही है, देखो अगर आप कॉमनली भी देखते हो तो हमारा मेजरली जो स्टेज आ रही है वो हमारी कौन सी आ रही है? इन्फेंसी की आ रही है। ठीक है। तो इन्फेंसी की इन जनरल जो हमारी स्टेज है वो बर्थ से लेके 5 साल की उम्र तक चलती है। लेकिन मोटा मोटा अगर हम देखें तो 5 इयर्स तक इन्फेंसी वाला पीरियड चलता है। अब इसमें होता क्या है, फीचर्स क्या रहते हैं, कैसे हम इन्फेंसी को समझ सकते हैं, और कहते हैं ना इन्फेंट क्या होता है, कैसे इस चीज को हम समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट। जब मैं ग्रोथ आपको समझा रही थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें मैंने बताया था कि इसका एक फीचर होता है, बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होती है बहुत एस्पेक्ट्स की। किन एस्पेक्ट्स की? फिजिकल डेवलपमेंट, हाइट हो, वेट हो, बच्चे का वजन, कद काठी काफी जल्दी जल्दी बढ़ जाती है ना। कपड़े हम देखते हैं कि अभी बच्चे ने लिए थे, अरे वो तो 2-4 महीने बाद कह लो आ ही नहीं रहे हैं पूरे। फिजिकल डेवलपमेंट काफी थोड़ी फास्ट रहती है कंपैरेटिवली। ठीक है। उसके बाद में मेंटल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज यानी बच्चे की जो अब इमेजिनेशन है, चीजों को पहचानने, समझने, छूने, सेंस करने की जो मेंटल आपका प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। मोटर एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज जैसे आपके जिन चीजों में हाथों पैरों की जरूरत है, या फिर आपकी आंखों को कंट्रोल करना है ना, कभी बच्चे देखे होंगे आपने आई से काफी इशारा करने लग जाते हैं, और ये सब चीजें, इनकी भी डेवलपमेंट होती है। देन फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, इमोशंस की डेवलपमेंट होती है। बच्चे जो है धीरे धीरे गुस्सा, डर, प्यार, खुशी, ये सब भी जाहिर करना सीख जाते हैं और शुरू कर देते हैं। इस स्टेज में बच्चे ज्यादातर डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। ठीक है। पूरी तरह से टोटली पेरेंट्स, खाने से लेके कपड़े से लेके हर चीज पे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद में आपकी सेल्फ असर्शन आता है। सेल्फ असर्शन का मतलब क्या होता है? इस पीरियड में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है सेल्फ असर्शन की। बच्चा जो होता है ना वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है अपने बड़ों को, मतलब उसको लगता है जो भी उसकी नीड है वो फुलफिल हो जानी चाहिए, और जो उसने सोचा या जो उसको चाहिए वो राइट है। देखा होगा ना आप, बच्चे कुछ मांगते हैं, नहीं दिलाओ तो ऐसे एकदम ही, मतलब यू नो लेट जाना फ्लोर पे, या फिर अपनी बात को मनवाना। देन इमोशनली अनस्टेबल, इस पीरियड में बहुत तरह के उनमें इमोशंस आते हैं, वो हर चीज पे रोने लग जाते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं कभी कभी, है ना, अपने वीनिंग पीरियड के टाइम पे स्कूल नहीं जाना इसलिए रोने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। सो ये देन डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी, नो रीजनिंग पावर, ऑब्वियसली रोट मेमोरी उनके अंदर आ जाती है। रोट मेमोरी मतलब जो रट्टा लगाने वाली बात होती है, रीजनिंग पावर ज्यादा नहीं रहती है, बहुत छोटे हैं चीजों को रीजन करने के लिए। ठीक है। फास्ट लर्निंग होती है इस पीरियड में, बच्चों में लर्निंग थोड़ी फास्ट रहती है। कॉपिंग टेंडेंसी, कॉपिंग टेंडेंसी आपने देखा होगा, बच्चे हर चीज कॉपी करते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हो, इसलिए उसे हम बोलते हैं ना ज्यादातर नकलची बंदर बोलते हैं या तोता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो जो भी आप बोलते हो उसको बिल्कुल इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं, उनको अच्छा लगता है। देन टाइम का कॉन्सेप्ट उनके अंदर डेवलप नहीं होता है, काफी टाइम को लेके इग्नोरेंट रहते हैं। जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम हर चीज समय से काफी इस चीज का टाइम नहीं है, उस चीज का टाइम नहीं है, ये करना है वो करना है, बट वो चीज इनमें कम होती है। डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, बच्चे काफी क्यूरियस होते हैं चीजों को देखने, अगर कुछ नेबरहुड में नई चीज, अट्रैक्टिव चीज दिखती है तो वो चीजों की तरफ काफी क्यूरियस हो जाते हैं, ये क्या है, मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन,
काफ़ी इमेजिनेटिव उनकी चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी इमेजिनेशन करते हैं हर चीज़ को अपनी अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी करने के लिए, है ना? अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हैं। प्लेइंग हैबिट्स, क्रो एंड क्रो के हिसाब से शुरू में बच्चे को अकेले खेलना पसंद होता है ना, अपने ब्लॉक्स लेके, अपनी बार्बी डॉल लेके, अपना हाउस लेके। बट देन धीरे-धीरे जब वो ग्रुप में खेलते हैं तो उनको वो अच्छी और सैटिस्फैक्शन मिलती है, उनको लगता है वो मेरे फ्रेंड्स हैं। ठीक है? टेंडेंसी ऑफ रिपीटिंग, बच्चा जो करता है आपको देख मतलब बच्चा एक चीज़ को बार-बार रिपीट करता है इन अ लूप। जैसे अगर आप वो देखते हैं ना जिसमें हमें क्या गेम खेलते हैं बच्चे के सामने हैंड्स रख के छुप जाते हैं, फिर एकदम सामने आते हैं, तो आप उस चीज़ को 2 बार करोगे आपको लगेगा अच्छा चलो बच्चा खुश, लेकिन वो उस चीज़ को बार-बार करेगा आपके साथ। ठीक है? लैक ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी आप छोटे बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो आपको बहुत ही मोरल ग्राउंड्स पे चीज़ें करके दिखाए। तो मोरालिटी जो है, क्या सही, क्या गलत, अच्छा, बुरा, उसके बीच में उतना अच्छे से वो अंतर नहीं कर पाते। ठीक है? बहुत ही ईज़िली एक्सप्लेन्ड है और बहुत ही ईज़ी है। यहाँ पे सारे पॉइंटर्स की फॉर्म में दिए हैं ताकि आप लोग इनको ग्रास्प कर सको। देन एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, एजुकेशन कैसे रहती है इन्फेंसी में? बहुत ही अच्छा पीरियड है कि हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बना दें और बच्चे को मोटिवेटेड रखें। ठीक है? जितने आप जैसे बोलते हैं ना बचपन से अच्छे आप उसको वे में पालोगे, अच्छी चीज़, अच्छी एजुकेशन दोगे, तो वही वो सीखेगा। प्रेज़ेंटिंग गुड एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले पेरेंट्स को ये मान लेना है कि पेरेंट्स उसके आइडियल हैं। जो ही पेरेंट्स करेंगे वैसा ही बच्चे के लिए एग्ज़ाम्पल सेट होने वाला है। अगर आप अपने सामने एक-दूसरे की, अपने स्पाउस की डिसरिस्पेक्ट करोगे तो बच्चे के लिए वही आइडियल है, उसके लिए वही सही है। ठीक है? एजुकेशन जो है वो बर्थ से स्टार्ट हो जाती है, व्हेन द चाइल्ड इज़ इन मदर्स वूम्ब, राइट? सो तब से ही आपको ध्यान रखना है कि मदर की जो गुड हेल्थ, गुड एक्टिविटी है, वो सब चीज़ें वहीं से बच्चे को काफ़ी अफेक्ट करेंगी। अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी चीज़ें, एजुकेशनल चीज़ें देखें। एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज़, बच्चा जो है उसको जो टॉयज़ आप दे रहे हो, अब आप कुछ भी उठा के दे देते हो कि वो चलो खेलता रहेगा, बट नहीं। जितने आप अच्छे टॉयज़ उसको इनोवेटिव दोगे, जिससे वो शेप्स, कलर्स, मूवमेंट्स को समझे, उतना वो सीख पाएगा उस चीज़ के बारे में। देन डोंट गिव रॉन्ग नोशन टू द चाइल्ड अबाउट द मेरिट, ठीक है? यानी कि रॉन्ग नोशन आपको नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल उसको ये बताओ, यू नो कि सही क्या है, गलत क्या है, और उसको उसके अपनी एबिलिटीज के बारे में, मतलब फॉर एग्जाम्पल कभी कभार पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चे को ना अच्छी अच्छी बातें, बस अच्छा नहीं ये तुमने किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने कुछ गिरा भी दिया या किसी को ऐसे भी कह दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं देना, ये चीज गलत है तो गलत है। ठीक है? क्योंकि अगर आप सोचते हो अरे अभी तो छोटा है, कोई बात नहीं, गलती से हो गया, नहीं। लेकिन क्योंकि वो उसी समय वो सीख रहा है, अगर आपने गलत तरीके से उसको हाँ भर दी उस चीज पे, तो वो उसी चीज को अपने दिमाग में बिठा लेगा, रॉन्ग नोशन अपने दिमाग में ले लेगा। लर्निंग सोशल एटिकेट्स जैसे थैंक यू, प्लीज, एक्सक्यूज मी, ऐसी चीजें उसको बतानी सिखानी चाहिए। बट फोर्स मत करो, है ना? हर चीज पे थैंक यू बोलो, प्लीज बोलो। यू कैन टीच देम बट डोंट फोर्स। केयर अबाउट ड्रेस, फूड, स्लीपिंग हैबिट्स, यानी बचपन से ही वो क्या पहन रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न क्या है, उस पर ध्यान दो। है ना? ये नहीं कि जिस हिसाब से आप सो रहे हो, अगर आप रात को 12 बजे सो रहे हो तो आप बच्चे को भी उसी समय सुलाओ, राइट? तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है। प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रेज एंड पनिशमेंट, प्रेज और पनिशमेंट दोनों ही बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। अच्छा करे तो प्रेज करो, कुछ बुरा करे तो पनिश करो, बट दोनों का ही मिस यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है? हद से ज्यादा जो भी होगा वो डिसएडवांटेजियस होगा। ठीक है? तो जो आपकी पनिशमेंट हो या आपकी प्रेज हो, आप कुछ भी दो बच्चे को, है ना? अच्छा या बुरा करने पे रिस्पेक्टिवली, बट उन दोनों का ही फ्रीक्वेंट यूज नहीं होना चाहिए। यानी आप हर बात पे उसको पनिशमेंट दे रहे हो, हर छोटी बड़ी चीज पे दे रहे हो, वो गलत है। या हर छोटी छोटी चीजों पे प्रेज करते जा रहे हो, वो भी गलत है। ठीक है? देन इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग बहुत जरूरी है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, विद द गोइंग टाइम हम लोग इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं कि अब हम बच्चे को चाहते हैं कि वो सिर्फ हमारा इंग्लिश में सुपर्ब हो, है ना, इंग्लिश में ब्रिलियंट हो, बट ये नहीं देखते, ये चीज पे हम फोकस नहीं करते हैं कि उनको अपनी मदर टंग की भी एक सेंस डेवलप रहनी चाहिए। उनको स्टोरी सुना दो, आप लोग पोएम सुना दो, पोएम्स वगैरह पढ़ा दो अपनी मदर टंग में, ताकि उनके लिए एक एडिशनल लैंग्वेज का बेनिफिट हो जाए। देन फ्रेंड्स, कीप चेक ऑन चाइल्ड्स कंपनी, है ना? फ्रेंड्स जो हैं आपके बच्चे के, उस पे आपको पता होना चाहिए, आप इंटरफेरेंट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के फ्रेंड्स कौन कौन हैं, है ना? और देन अगर उनकी कोई भी क्यूरियोसिटी है तो आंसर देम पेशेंटली। ऐसा नहीं कि कितने सवाल पूछता है या कितनी चीजें पूछता है, ऐसे आप इरिटेट हो जाओ। आपको वो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको उसको पेशेंटली आंसर करना है। ठीक है? यही कुछ चीजें हैं जो कि हमारे इन्फेंट जो स्टेज है या जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं, उसको एक सक्सेसफुली कैरी फॉरवर्ड करने में हेल्प करेगी। नाउ
नेक्स्ट स्टेज हमारी आती है चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड को हम ना सूडो मेच्योरिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चाइल्डहुड में क्या होता है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। देखो, मैंने इसको आपको यहाँ पे एक डायग्रामेटिक व्यू में बताया है, जस्ट ताकि आपके लिए चीजें ना रिटेन करना इजी हो जाए। चाइल्डहुड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? स्लो फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, चाइल्डहुड मतलब आपका 5 से 12 साल आप समझ लो। फिजिकल ग्रोथ स्लो ही रहती है। फिजिकल एक्टिविटीज यानी कि जो फिजिकल आपकी वो है, एक्टिविटीज है जिसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, बच्चा जो है शांत बैठना पसंद नहीं करता। ठीक है, बहुत ही ऐसे दोस्तों दौड़ता रहेगा, कुछ 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 करना है उसको, ऐसा। देन पावर ऑफ क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, यानी बच्चे के अंदर सवाल जवाब की एक वो डेवलप हो जाती है पावर, है ना, उसको हर चीज का मतलब जानना है, ये क्यों वो क्यों, क्यूरियोसिटी। थिंकिंग एंड पावर, यानी उसमें सोचने समझने की पावर आ जाती है। अंडरस्टैंडिंग, यानी वो समझना चीजों को शुरू कर देता है। मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि बच्चे में एक धैर्यता आ जाती है कि उसको जिसको आप क्या कहते हो, देखो, मेंटली और फिजिकली जो है बच्चा थोड़ा स्टेबल होने लगता है। इसीलिए इसको हम सूडो मेच्योरिटी कहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक हमारी मेच्योरिटी आ जाती है। देखो, पूरी तरह नहीं होते, राइट? आप एक छोटे बच्चे 5 से 12 साल के बच्चे को आप ये नहीं कह सकते ओ इज वेरी मेच्योर, बट एक इन्फेंट से कंपेयर करोगे तो काफी मेच्योरिटी होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी सिंसेयर फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को लेके बहुत सिंसेयर हो जाते हैं, यही मेरा फ्रेंड ग्रुप है, मुझे यही चाहिए, है ना। मतलब अगर एक दिन फ्रेंड ना आए स्कूल में तो बड़े उदास भी हो जाते हैं कभी कभी। फीलिंग ऑफ ब्रेवरी एंड लीडरशिप, लीडरशिप और ब्रेवरी की फीलिंग आप बच्चों में आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा इंटरेस्ट इन एक्टिंग, यानी एक्टिंग्स के अंदर और आपका कलेक्शन के अंदर बच्चों का जो है इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बच्चों का सोशल बिहेवियर बदल जाता है। सोशल बिहेवियर यानी कि यू नो चाइल्ड बिकम मेंबर ऑफ सोशल ग्रुप, मतलब उसको अपने सोशल ग्रुप को बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करना, ये मेरा ग्रुप है, ये मेरा, और कैसे उसको सोशल सोसाइटी में बिहेव करना है, वो एक बिहेवियर एक जो है बच्चे से, जब आप इनफैंट से चाइल्डहुड में आते हो, वो एक थोड़ा उसमें चेंजेस आते हैं। देन लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग। बट एक आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोला है 9 साल की एज पे क्या होता है, चिल्ड्रन गेट इनटू रनिंग अवे फ्रॉम दी स्कूल। ठीक है, यानी बच्चा स्कूल से दूर भागने की कोशिश करता है, सोचता है कि मैं ना नई नई जगहों पे जाऊं। बट एक इंटेलिजेंट अगर टीचर है तो वो उसको राइट डायरेक्शन पे ला सकती है। ठीक है, देन आपका वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाती है, चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, बच्चे की इमेजिनेशन और अपनी मेमोरी जो है वो आपकी थोड़ी एनहेंस हो जाती है। काफ़ी हद तक मोरालिटी भी डेवलप हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ के अंदर आपको मोरल्स जो हैं आपके डेवलप हो जाते हैं। पियाजे ने आपका क्या बोला है, 7-8 ईयर्स की एज तक बच्चा राइट और रॉन्ग समझना शुरू कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन इन चाइल्डहुड की। ठीक है, जैसे हमने इन्फेंसी में पढ़ा था चाइल्डहुड क्या रहता है, एजुकेशन क्या रहती है, वैसे ही चाइल्डहुड के टाइम पे आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। बी केयरफुल अबाउट द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे का क्या बिहेवियर है, क्योंकि अब वो लाइफ की रियलिटीज जानना शुरू कर रहा है, सोच सकता है, तो हमें क्या करना है, बहुत ही बच्चे का बिहेवियर ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना है। डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसीज, नाउ यहाँ पे बच्चे में काफी टेंडेंसीज डेवलप होने वाली हैं, इसीलिए व्हाट यू हैव टू डू इज देयर इज अ नीड टू ब्रिंग चेंज इन द एजुकेशन प्रोसेस, यानी अब एजुकेशन प्रोसेस को भी हमें थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, इस दौरान बच्चा जो है वो लाइफ की रियलिटीज में बहुत इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि उसको धीरे धीरे चीजें पता लग रही होती हैं, तो इसीलिए इस समय पे उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, ये सब चीजें हम को पढ़ानी चाहिए। ठीक है, मेंटल एक्सरसाइजेस, बच्चे को मैथ्स पढ़ाना चाहिए जिससे उसके दिमाग जो है वो थोड़ा सा एक्सरसाइजिंग होती रहे माइंड की। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग पावर, इस समय पे बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स हैं उसको हम जरूर से जरूर हमको इम्प्रूव कराना चाहिए। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग के थ्रू। देन को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। मोर पार्टिसिपेशन, यानी बच्चे को जो है बुकिश नॉलेज से ज्यादा आपको थोड़ा जो आपकी पार्टिसिपेशन है, जैसे आपके डिबेट्स हो गए, आपके को करिकुलर कोई भी और एक्टिविटीज हो गई, उन सब में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी बच्चे का इस स्टेज पे आके सब्जेक्ट बहुत जरूरी होते हैं कि किससे उनको लगता है कि फ्यूचर में उनको हेल्प मिल सकता है, या क्या उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, किस पे उनको और फोकस चाहिए। देन टीचिंग मेथड्स को अकॉर्डिंगली बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हमको ऑल्टर करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेट पैटर्न है, भाई यही पढ़ाऊंगी, 2+2 4 होता है, यही पढ़ो यही समझो, नहीं।
जो बच्चे को समझ में आता है, जिस तरह समझ में आता है, थोड़ा बहुत उस हिसाब से हमें मेथड्स चेंज करने चाहिए। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैटर रहना चाहिए ताकि बच्चे के इंटरेस्ट डेवलप रहे, उसको पढ़ने में मजा आए। देन डेवलपमेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, है ना, ये वाले एट्रीब्यूट्स हमारे डेवलप होने चाहिए। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को। एंड टीचर्स आर दी आइडियल्स, राइट, टीचर जो होती हैं उनको बच्चा काफी अपना आइडल मानता है कि यही मतलब होता है ना, काफी हमारी फेवरेट टीचर्स भी बन जाती हैं स्कूल में। तो टीचर्स जो हैं उनको अपनी काफी कंपोज एंड कंट्रोल पिक्चर दिखानी है बच्चों के आगे, ताकि बच्चे उन्हीं को अपना आइडल मान के उसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड भी करें। ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज द अडोलेसेंस। इन्फेंसी, देन हमने पढ़ा चाइल्डहुड, अब हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं एडोलेसेंस के? फिजिकल डेवलपमेंट काफी फास्ट होती है ना, बच्चों की हाइट बढ़ जाती है एकदम से। अभी इसको जब छोटी क्लासेस में थे तो हाइट नॉर्मल थी लड़कों की, फिर एकदम से लड़कों ने हाइट ले ली। गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, आवाज चेंज हो जाती है, लड़कों की एकदम भारी सी आवाज हो जाती है ना। फिर बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। देन बच्चे ईगोइस्ट हो जाते हैं, मतलब टीचर डांट दे, पहले जब छोटे होते हो टीचर डांटती है तो ठीक है आप रोते हो या फिर आप ऐसा बुरा फील करते हो कि मेरी मैम ने मुझे डांट दिया, बट आप फिर भी नॉर्मल होते हो, लाइक, है ना, समझते हो कि मैम क्या बोल रही है। बट इस स्टेज पे आके हम ईगोइस्ट हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया तो हर्ट हो गई ईगो कि मुझे क्यों बोला, है ना, सबके सामने मुझे एम्बैरेस कर दिया। फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है ना, इमोशंस जो होते हैं। इसी समय पे आप देखो ऑपोजिट सेक्स की तरफ आप काफी अट्रैक्ट होते हैं बच्चे, क्योंकि हमारा इमोशनल इम्बैलेंस रहता है। बॉडी आपकी अकॉर्डिंगली, मेल बॉडी या फीमेल बॉडी अलग अलग तरीके से डेवलप होती है। देन बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ होती है। इस समय लोग बच्चे फ्रीडम चाहते हैं, है ना, पेरेंट्स अगर कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो वी वांट फ्रीडम। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट, इस समय पे जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट जैसे कि मैंने कहा काफी रैपिड होती है, उसको क्या क्या अफेक्ट करता है? एनवायरमेंट, ग्रो एंड ग्रो के हिसाब से चाइल्ड को क्लीन एयर, गुड सनलाइट चाहिए अपने प्रॉपर फिजिकल ग्रोथ के लिए, है ना, अच्छे से अच्छा एयर, वाटर, सनलाइट चाहिए। प्यार चाहिए, लव एंड अफेक्शन, इसी से कंप्लीट फिजिकल डेवलपमेंट होती है। देखो बच्चा स्कूल में खूब खेल कूद के आ रहा है, घर आ रहा है, वहां पे ऐसा बहुत ही एक सैड सा माहौल है, डांट पड़ रही है, कोई मार रहा है, तो इस तरह से भी बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो पाती है कंप्लीटली। देन प्ले एंड एक्सरसाइज, यानी कि अच्छे तरह से एक अमाउंट में एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है बॉडी की पूरे डेवलपमेंट के लिए। गुड अमाउंट ऑफ स्लीप और रेस्ट भी जरूरी है। अच्छा फूड हो, हेल्दी फूड जिसको कहते हैं। प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरिटी, अब ये सब जो हमने करा, एक दिन आए कर लिया, ठीक है, अच्छे सो लिए, खेल लिया, खा लिया, सब कर लिया, बट अगर आप ये चीज रोज नहीं कर रहे हो, एक दिन कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, रेगुलरिटी जरूर चाहिए हमको। सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी जो उनके पेरेंट्स उनको देते हैं, है ना, उससे क्या होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहने से काफी, मतलब बच्चा डरता नहीं है और उसको रहता है फेथ कि है मेरा कोई। फिर हेरिडिटी, हेरिडिटी से भी काफी फर्क पड़ता है। अगर ज्यादातर देखा होगा ना, पेरेंट्स अगर बीमार होते हैं तो बच्चों में भी वो कुछ ट्रेट्स आ जाते हैं, वो भी अक्सर बीमार ही रहते हैं। तो हेरिडिटी का भी काफी फर्क पड़ता है फिजिकल डेवलपमेंट पे। सो चिल्ड्रन, दैट इज ऑल फॉर दिस। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। हमने तीनों स्टेजेस डिस्कस करी हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हमने इन्फेंसी, फिर हमने चाइल्डहुड और देन अडोलेसेंट, तीनों एजेस को हमने, स्टेजेस को डिस्कस किया है। और इनके सबके जो भी आपको मैंने बताए हैं फैक्टर्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, सब बहुत जरूरी हैं। सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।